हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह काफी बेसब्री से लोग आपका इंतजार करते हैं रफीक भाई, आपकी एक झलक देखने के लिए। अलहमदुलिल्लाह आज आपको देख के लोगों के अंदर एक वापस से एनर्जी आ गई है। जितने भी हमारे ऑफिस भाई है, बहुत दिन के बाद आपके रूबरू हुए हैं और सबकी ये तमन्ना थी, सभी यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, कि रफीक भाई को एक बार बुलाया जाए, उनसे एक बार मीटिंग ली जाए। जो लोगों के अंदर अरमान ठंडे हो रहे थे वो आपको देखते ही वापस से ताजा हो जाता है अलहमदुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। हमारे दिल अजीज शख्सियत जनाब रफीक कामदार साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तस्वीर लाए और हमारे हॉकर्स यूनियन की जो तरक्की के लिए हिंदी का हाथ रहा है। मैं इनके लिए एक फिर अर्ज करूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शब का क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अभी हमारे गरीब नवाज फोकस यूनियन की जो टीम्स है यहाँ पर सारे मौजूद हैं मेंबर्स, उनकी जानिब से हमारे प्रेसिडेंट जनाब अलीम साहब रफीक कामदार साहब के लिए ट्रॉफी और शॉल वगैरह का पेश करना चाहेंगे। हेलो हेलो रहीम सरफराज सरफराज हकीम बिलाल भाई आओ। हेलो हेलो अभी हमारी गरीब नवाज फोकस यूनियन की जितने भी मेंबर्स है, पूरे मेंबर्स फोकस जितने भी हमारे मेंबर्स है, इन सबकी तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जनाब अलीम भाई का और हमारे सेक्रेटरी जनाब वसीम भाई का एक छोटा सा ट्रॉफी देकर इनका भी सत्कार करना चाह रहे हैं। जो रफीक भाई से रिक्वेस्ट है, रफीक भाई आप अपने हाथों से अलीम भाई हमारे प्रेसिडेंट को और वसीम भाई हमारे सेक्रेटरी को अपने हाथों से ट्रॉफी दीजिए। रहीम भाई वसीम तुम भी हाथ लगाओ ना, दो आदमी लगाओ। अलीम भाई वसीम भाई आगे बढ़ो। अलीम भाई
हलीम भाई एक मिनट वसीम वसीम भाई जावेद भाई जावेद भाई को पहले दूसरे जावेद भाई बिलाल भाई रहीम वसीम भाई एक ट्रॉफी वसीम भाई जावेद आप दीजिए नहीं आइए जावेद भाई साथ में आइए रहीम भाई रखो मिठाई रखो आओ साथ में आओ वसीम भाई को ट्रॉफी ऐसे साथ में आओ पूरे सब लोग साथ में हाथ लगाओ रहीम भाई अच्छा माशाअल्लाह 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 रखो आप। भाई ये भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले माफी चाहता हूँ, मुझे आने में अच्छी खासी देरी हो गई। 12:30-1 बजे तक आने का सोचा था, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा पकड़ी हुई थी तो सुबह उठने में थोड़ा देरी हो गई। गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, आप सब लोग बैठे, आज ये यूनियन जो बनी तो ये तमाम जो है इसका क्रेडिट जो है खास करके मैं बोलूंगा। देखिए, कानूनी तौर पर, प्रोसीजर के तौर पर वो सारा काम, वो सारे रास्ते मैंने जरूर दिखाए, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हलीम भाई, वसीम भाई, हमारे कुछ हद तक इसरार भाई, जावेद भाई, ऐसे कई तमाम लोग हैं, बाकी तमाम आप साथी लोग हैं। 2019 में जब आप लोगों को वहां पर लगभग 2-3 साल का पीरियड था, बैठने नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो उसी वक्त मैंने हलीम भाई, वसीम भाई, इन तमाम लोगों से जब मेरी मीटिंग हुई थी, लोग मेरे पास आए थे इस मसले का हल क्या और कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने कहा था कि देखिए, एक लकड़ी और 20 लकड़ी इकट्ठा होना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? यूनिटी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब भी हम लोग इस तरह से मिलते हैं, हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारे बीच में बातचीत होती है, तो मैं आप तमाम लोगों को एक ही बात अक्सर समझाता हूं कि आप अपनी यूनिटी सबसे पहले कायम रखो। यूनिटी में आज ये पावर है कि आपका विधायक बोलता है कार्रवाई पीले पट्टे के बाहर, ये आपकी यूनिटी की जीत है। मुमरा बाजार, कौसा बाजार छोड़ेंगे, ये 2 जगह छोड़ेंगे तो पूरे शहर में सिर्फ मान्यता किसको दी? गुलाब पार्क। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन उस मार्केट को चलाती है, सिर्फ उसको मान्यता थी। हमारे चौथे टर्म के आमदार विधायक जितेंद्र अवाड़ भी जो है, सिर्फ उसी को लीगल मार्केट कहते थे। टीएमसी भी उसी को मानती थी, है ना। अब 19 के बाद ही कोरोना भी आ गया, तो कोरोना में हमारे बहुत सारे लोग बढ़ गए, जिनके जॉब चले गए, जो बाहर मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, ऐसे कई अलग अलग इलाकों में जाते थे, छोटा मोटा धंधा कारोबार या फिर किसी जूते के शोरूम में, कपड़े के शोरूम में, बुटीक में, जहां कहीं भी सेल्समैन का जॉब है, उसकी अपनी नौकरी है, वो किया करते थे। लेकिन वो भी छूट गई। छोटा मोटा धंधा कर रहा आदमी, वो भी बंद हो गया। तो हमारे पास उस वक्त तादाद बढ़ गई थी अचानक, है ना हलीम भाई? लेकिन हमारे पास उस वक्त जब 2019 में इन लोगों ने विधायक जितेंद्र अवाड़ से बात करके तनवर नगर फॉर्म की जगह ली थी मार्केट के लिए, और उसमें जब सब पूरी राजनीति की गई, वो हकरों को देने की बजाय जो मुस्तहिक थे, जो हकदार थे कि 1,500-2 हजार रुपए का खर्च है मंडप का और लाइट का, 2,000 रुपए का, उतना दे करके एक हॉकर अपना मंडप जो है बनाता है, तो उसके एवज में अगर 15,000, 20,000 का किराया कोई मांगे, इतने दिन का भाड़ा मांगे, तो फिर वो हॉकरों को दी गई सहूलियत तो मानी नहीं जा सकती ना। और हमारी लड़ाई का
सबसे अहम मुद्दा क्या था? अब यहां जितने भी आप तमाम लोग बैठे, तमाम जितने भाई बुजुर्ग बहनें माएं जो बैठी है, क्या कोई मुमरा के बाहर का है? क्या कोई मुमरा के बाहर का है? तो अब ये मुमरा का रहने वाला आदमी, ये मुमरा की रहने वाली खवातीन यहां रह करके अगर अपनी रोजी नहीं कमाएगा तो वो कहां जाएगा? सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो है आप लोगों को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। एज ए हॉकर्स आप वहां पर धंधा कर सकते हो। 2016 की रोड वाइंडिंग की कार्रवाई 2 बार हुई, साल के शुरुआत में हुई, फिर आखिर में हुई अक्टूबर नवंबर में कुछ। तो ऐसा आलम था कि आप कोई वहां दिखना ही नहीं चाहिए। थाने मनपा के जितने भी सहायक आयुक्त यहां आकर गए, जितने भी उपायुक्त यहां आए, और जो भी हॉकर्स के इशू पर बोलता है, तो सबसे पहले मैं वहां पर सभी को एक बात याद दिला देता हूं कि तंवर और नशेमन का जो पट्टा है, जहां पर हलीम भाई है, वसीम भाई है, तो ये पट्टे ने सबसे पहले हॉकर्स प्लाजा में जाकर के बैठने का काम किया, कारपोरेशन को पूरी तरीके से सहयोग किया। अब वो हॉकर्स प्लाजा जो है वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आएगा तो कोई अपना माल लेकर महीनों तो वहां बैठ नहीं सकता। महीने 1.5 महीने में लोग जो है लौट करके आए। लेकिन जिन लोगों ने आपके हॉकर्स प्लाजा को कबूला, उसको माना, वहां गए, वहां धंधा नहीं हो रहा है, तो आप जो है उनकी मान्यता जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे, उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे प्रशासन के पास, क्योंकि उस वक्त यूनियन नहीं थी, उस वक्त यूनियन नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा यूनियन बनाओ, यूनियन बनाओ। और शुरू से मेरी पेशकश रही कि आप लोगों में से ही उसके तमाम पदाधिकारी होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि भाई इधर का कोई बड़ा है, उधर का कोई बड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके मातहत वो यूनियन चलाई जाए। तो वहां फिर आपका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है। इतना अच्छा बड़ा क्राउड है मुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरिया में रहने वाले आप तमाम लोग, तो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया बन जाता है राजनीतिक तौर पर, खास तौर पर। तो ये यूनिटी जो है वो सबको आने के लिए मजबूर करती है। कई लोग आए, कुछ हमारे कुछ साथियों के जरिए उन्होंने कोशिशें की पॉलिटिकली इस यूनियन को वो काबिज करें, पॉलिटिकली जो है वो तुम लोगों को बांधे रखे। कुछ अरसे के लिए मैं नहीं था, उस वक्त ये मसले खड़े हुए तो वसीम भाई, अलीम भाई फोन पर पूरा अपडेट देते थे, पूरी बातचीत होती थी। तो पॉलिटिकली अगर हम जाएंगे तो फिर हम हॉकर नहीं रह जाएंगे। हम अपना घर परिवार चलाने के लिए हमारी और तमाम यहां के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबकी मांगे हॉकर जोन दो, हॉकर जोन दो, सालों से ये मांग। उसी के चलते वो हॉकर्स प्लाजा बना था 8 करोड़ रुपए खर्च करके, 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सब पैसे मिट्टी हो गए। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की हॉकर्स पॉलिसी के तहत, जो शुरू से मैं कह रहा हूं अली भाई, और जैसे कि मेरे भाई अनिल कामदार, उन्होंने भी हॉकर्स के मसलों के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे आइडिया उन्होंने डाले हैं, बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से भी चलती रहती है। तो उसका एक ही निचोड़ है कि हॉकर्स का जो जोन है वो चंद दूरी पर जो है वो सड़क पर ही होता है, वो सड़क पर ही होता है। तो आज हमारे पास पुलिस स्टेशन से आगे हम आते हैं, हम लगभग शिमला पार्क तक चले जाएं या वाई जंक्शन तक चले जाएं, तो 2 बार की 2016 की रोड वाइंडिंग की कार्रवाई ने रोड इतना चौड़ा कर दिया कि आप वहां पर जोन बना सकते हो। अब देखो इलीगल पार्किंग चल रही है, कहां है? रोड पर ही है ना, और बाकायदा उसका पार्किंग का पैसा लेकर के वो पार्किंग चलाई जा रही है। कौन चला रहा है?
म्युनिसिपल कारपोरेशन थोड़ी ना चला रही है। म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कोई अलॉटमेंट ही नहीं किया है। आलम तो यह है कि जो दिव्यांग नहीं है वो भी आज दिव्यांग का स्टॉल लगा है, और उसमें हो क्या रहा है, मोटर बाइक के स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे, वहां पे गैरेजेस चलाई जा रही है। भाई दिव्यांगों के लिए जो पॉलिसी है कहां पर है, ठाणे मनपा प्रशासन बताए ना। और उसकी जो अलॉटमेंट की जगह है, कोई भी हमारे यूनियन में जो भी दिव्यांग सदस्य होंगे उन्होंने अगर उस पर काम नहीं किया है तो वो दिव्यांगों से जाकर के देखे, पूछे, उनको जो उनके फिजिकल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसको जब पूरी टॉप टू बॉटम मंजूरी मिलती है कि इसका खोमचा या इसका बाकड़ा या छपड़ी जो भी कह लो वो कहां लगे, उसका एक अलॉटमेंट होता है। आज अलॉटमेंट कहीं और है, वो स्टॉल्स लग रहे कहीं और है। एमएम वैली में चले जाओ आप, कितने स्टॉल्स हैं। अब करप्शन के तहत जैसे आपको परेशान किया जाता वैसा जो असल दिव्यांग है उनमें से कई सारे परेशान हो रहे, उनको स्टॉल्स नहीं मिल रहे। जो दिव्यांग नहीं है, जो विकलांग नहीं है, स्पेशल पर्सन नहीं है, उसको स्टॉल्स मिल रहे। ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आदमी एक ही फील्ड में होता है और जब वो बटा हुआ होता है ना तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला होता नहीं। ये यूनियन यहां तक लाने में, इतना आप लोगों को सबको जोड़ने में, हलीम भाई है, जावेद भाई है, इनके तमाम साथी है, रहीम भाई है, सभी के नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तैयब भाई वगैरह जो है, मतलब दोस्त अपार्टमेंट का पट्टा है, ठीक है, वहां पर खाला है, वो आपा है, और ऐसे ये नशेबंद में बैठती है आपा, वो आप नशेबंद की तरफ लगाते हैं ना। हाँ, तो ये लोग देखिए शुरू से जुड़े, कहीं डगमगाई नहीं, कहीं गए नहीं, किसी की तरफ घूमने का मामला। जैसे कुछ लोग आए बीच में, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे में कोशिशें की, उन्होंने अपने तौर पर कुछ चलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन कुछ अरसा चला फिर नाकाम हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी एकता, आपकी यूनिटी। अगर नशेबंद के पट्टे में कुछ हो रहा है तो तनवर और दोस्त अपार्टमेंट दोनों पट्टे के लोगों ने मिलकर के नशेबंद के अपने भाइयों के साथ में खड़ा रहे। आगे के किसी के पट्टे में कुछ हो रहा है तो बाकी के दोनों पट्टे के लोगों ने, 4 पट्टे थे हमारे पास, किस्मत हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों कर दिया? सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। अब बीच में फिर एक बार कार्रवाई का जो दौर चला तो भागकर आए वो किस्मत वाले हमारे पास। भागकर आने के बाद में हमने मदद की। क्यों की? कि वह हमारे शहर के लोग हैं, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, हमसे उन्होंने वफा नहीं की, क्योंकि 2022 का वो वक्त सभी को याद है कि किस्मत के पट्टे से या नईम खान साहब के बंगले से लेकर के कब्रिस्तान के कॉर्नर तक, दोस्त अपार्टमेंट के पट्टे तक, किस तरह से राइट कंट्रोल पुलिस को भेज करके सबको डंडे मार करके काला नीला करके भगाया जा। तो कितनी हमने जद्दोजहद की, राजनीतिक तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमने कितनी बड़ी उस वक्त लड़ाई लड़ी, कितना प्रेशर हमने किस तरीके से बनाया, जिसके बाद उस वक्त के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और धनंजय गोसावी एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी इंजीनियर थे, फिर एग्जीक्यूटिव बने। अब धनंजय गोसावी के नाम से आप कोई भी ऐसा नहीं है जो ना वाकिफ हो। पिछले साल 2 साल में जो आया होगा वो शायद नहीं जानता होगा, लेकिन धनंजय गोसावी ये जो इंजीनियर थे हमारे एग्जीक्यूटिव, उनको सभी जानते हैं। तो वो किस तरह से कार्रवाई करते थे, क्या करते थे, सभी को पता है। अब वो 2022 का मामला होने के बाद किस्मत के तमाम वो हॉकर्स हमारे साथ बैठने मिल गया, चले गए। हमारी अलग यूनियन है, वो 50 आदमी अलग है, वो 50 आदमी अलग है। आप
अलग से कुछ देने लेने पहुंचाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं, शुरुआती दौर से जब इसका नाम हमने संघर्ष हॉकर्स यूनियन रखा था, पहला नाम, और संघर्ष को बदल करके फिर गरीब नवाज किया गया, तो संघर्ष के शुरुआती दौर से लेकर अब तक का ये, जब आप लोगों से मैं मिलता हूं, कभी आकर के मैं दोस्त अपार्टमेंट में मिला हूं, कभी नशेमंद कन्वर में मिला हूं, तो उस वक्त वसीम भाई है, हलीम भाई है, इसरार भाई भी थे, काफी नाराज है बेचारे, ठीक है, अल्लाह उनकी नाराजगी को दूर करे, पुराने साथी हमारे इसरार भाई, लेकिन सोच का कुछ फर्क, समझने का कुछ फर्क, एक टीम है तो टीम को टीम की तरह लेकर चलना पड़ता है। जब से यूनियन बनी अब तक यहां हलीम भाई खड़े हैं, वसीम भाई है, रहीम है, जावेद भाई खड़े हैं, बिलाल भाई है, ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर मुझसे मीटिंग करते हैं, कोई भी मसले मसाइल, तो मशवरे में जो बरकत है, शुरुआती दौर में इनके जिद पर, इनके बिल्कुल फोर्स करने पर 2 साल तक लगभग अध्यक्ष वही था यूनियन का। उसके बावजूद जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो मैं इनसे सामने से सजेशंस मांगता था, इनके सुझाव मांगता था। मैं अध्यक्ष हूं इसलिए मैं कुछ कह दूं, वही करना चाहिए, वही करना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मेरी हमेशा एक ही बात रही है, हलीम भाई है, वसीम भाई है, जावेद भाई है, तैयब भाई है, कई सारे पुराने लोग जो आते जाते हैं, रहीम भाई है, मैं अक्सर एक ही बात पे इनसे अड़ा हुआ था कि मेरे पास वक्त नहीं रहता इतना कि मैं बार बार आ सकूं, तो मैं साथ में हूं आप लोगों के, हर हाल में साथ में हूं। आप लोग अपने में से अध्यक्ष चुनो, प्रेसिडेंट जो है वो अपने में से चुनो, कोई पॉलिटिकल या बाहर का आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली शर्त। देखिए, एक हॉकर का दर्द कौन जान सकता है, दूसरा कोई जानेगा नहीं। अब हमारे साथ में हॉकर बोल करके हमारी बदकिस्मती क्या है कि शहर की ट्रैफिक जाम का ठीकरा हमारे सर पड़ा है ना। ट्रैफिक जाम हुआ नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, फोटो वीडियो सब वायरल होना शुरू हो जाएंगे। हॉकर जिम्मेदार है, हॉकर जिम्मेदार है। अब ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना मुमरा कौसा की लेवल पर ट्रैफिक जाम का, कि उस पर अगर 2 घंटा कंटिन्यूस में बोलूंगा तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ मेंटालिटी है। शहर का आदमी सबसे पहले इस शहर की ज्योग्राफी को समझे। ये एक सड़क पर बसा हुआ शहर है, इसको ईस्ट वेस्ट नहीं है, इसको इंटरकनेक्टिविटी बहुत है, लेकिन एग्जिट पॉइंट जो है ना बहुत कम है। अब ये एक ही रोड है, आप दत्तूवाड़ी से शुरू करेंगे, वाई जंक्शन तक चले जाएंगे या खरड़ी नाके तक चले जाएंगे, तो आपको इस रोड के अलावा बाहर निकलने की दूसरी कोई कनेक्टिविटी है क्या? नहीं। तो फिर आपको उस सड़क का इस्तेमाल जो है, जो हमारा दीन भी सिखाता है, आका नबी कि कहाँ पर जाकर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है ताकि हमारी यूनियन का काम अच्छे से अच्छा हो सके। हमारी फिलहाल जो यूनियन है 250 लोगों के करीब की मेंबरशिप है, मगर अलहमदुलिल्लाह हम बाकी यूनियन से मजबूत है, क्योंकि हमारे यूनियन के जो बंदे हैं हलीम भाई और वसीम भाई जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी फिक्र करते हैं। ये मतलब नहीं है कि उन लोगों के पास लाइसेंस है, उनको तकलीफ नहीं होगी, मगर उनको तकलीफ पूरी हमारी टीम की है कि हमारी टीम का कोई भी एक ऐसा बंदा है जो बिना लाइसेंस के ना रहे। और आने वाले वक्त के अंदर में जो हालात पूरे महाराष्ट्र के चल रहे हैं, हर जगह पर जो तासुब का माहौल चल रहा है, जो लाइसेंस वालों को बिठा रहे हैं, बिना लाइसेंस वालों को हटा रहे हैं, तो हमारी यूनियन की जो सेक्रेटरी है और प्रेसिडेंट साहब है, उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप के लोगों के लाइसेंस बने और वो लीगल तरीके से अपनी जगह पर बैठ के रोजी रोटी कमाएं। तो इसके लिए ऐसा है कि हम सभी लोगों को मिलजुल कर इनका साथ देना है, खाली 2 आदमी की कोशिश से काम नहीं होगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि वक्त पर आगे हर प्रोग्राम को अटेंड करें, हर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को हलीम भाई, वसीम भाई या और भी आसपास के जो लोग हैं, जैसे मैं हो गया या और भी सब लोग हैं जो नज़दीक में है, बिलाल भाई हमारे हैं, सकीना आप आए, जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास अपने डॉक्यूमेंट लाके जमा करें, ताकि डॉक्यूमेंट जमा होगा तो प्रोसीजर आगे बढ़ेगा।
सरकारी जगहों पर ना जबानी बात नहीं चलती, वहाँ पेपर वर्क चलता है। तो जितने हमारे पेपर मजबूत होंगे उतना हमारा काम आसानी से आगे बढ़ेगा। सरकार को मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे मुंब्रा के अंदर आज माशाल्लाह 18-20 लाख की आबादी है, मगर वोट कितने हैं? 2-2.5 लाख। अगर गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो लोग ये बोलते कि भाई 20 लाख कहाँ है, वोटर तो 2-2.5 लाख है तो 20 लाख हम लोग आप लोग सब जानते हैं। वैसे हमारे हॉकर का कोई मामला ऐसा है कि हम लोग है 250 मगर दिखते 80-100, तो बाकी की कहाँ है? तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर मजबूत होंगे तो दिखाने लगेगा कि भाई 250 तो 250 के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास में है। इन 250 लोगों का क्या भाई, बहुत से लोगों के 100-900 की पौतियाँ बन चुकी है मगर लाइसेंस नहीं आया किसी वजह से। वो सब वजहों को देखते हुए कि भाई इतने टाइम हो गया, 14 की 19 की पौतियाँ हैं लोगों के पास मगर लाइसेंस अभी तक नहीं इशू हो रहा है। तो क्या वजह, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ में 2 रवैया वाला मामला क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और डोमिसाइल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो महाराष्ट्र स्टेट की नेशनलिटी है, खाली यूनियन के लिए नहीं, वो हर जगह काम आने वाली चीज़ है जो हर घर में काम आएगी। डोमिसाइल अगर आप लोगों का डोमिसाइल मजबूत होगा तो आपके बच्चों के लिए भी डोमिसाइल आगे काम करेगा। तो वो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। काफ़ी दिन से वसीम भाई, अलीम भाई मोबाइल पर मैसेज डालते हैं कि डॉक्यूमेंट जमा कराओ, डॉक्यूमेंट जमा कराओ, जो डॉक्यूमेंट गलत है तो सही कराओ। और उसके लिए आगे बोलते भी हैं कि हमारे पास हम लोग सही कराने का रास्ता बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी लोगों उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जब कार्रवाई होती है तो लोग आते हैं कि आप क्या करें, कहाँ बैठे। तो पहले हम लोग वही चीज़ को हमारे पेपर को ओके करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये नौबतें नहीं आएगी। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश ये रहेगी कि वसीम भाई और अलीम भाई जैसा बोलते हैं, अपना कारोबार अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हुए भी बेचारे हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा एहसान है हम 250 लोगों के ऊपर में कि हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं। देखो भाई, मैं हूँ या आप लोग हैं, सबकी फैमिली सबकी रोजी रोटी हुई है, हम लोग उसमें से अपना टाइम निकालते हैं। तो किसी ने निकाल लिया, खाली अपने लिए नहीं, पूरे 250 मेंबर्स के लिए। तो मेंबर्स का भी फर्ज बनता है कि उस चीज़ को कॉपरेट करें। कल से बराबर बोला जा रहा है कि भाई 12 बजे तक पहुँचना है, 12 बजे तक पहुँचना है हॉल के अंदर में, ID कार्ड के साथ पहुँचना है। मगर अभी आप लोगों के सामने कितने लोग पहुँचे और कितने लोग नहीं पहुँचे, और जो रास्ते में है ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग टाइम पर पहुँचते नहीं है। ये अगर कार्रवाई का मसला होता है तो बराबर टाइम पर पहुँचते हैं कि अब क्या करना है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसे हर जगह प्रोग्राम अटेंड करना है ना। आज हम लोगों के बीच में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो एक सरपंच बन के खड़े हैं रफीक कामदार साहब, उनका एक मामला ऐसा रहा है कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक अलीम भाई वसीम भाई बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बताएंगे वो। मगर उनको आज बुला के यहाँ सत्कार किया जा रहा है कि भाई वो हमारे पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट के बनते हैं, वो हीरो है हमारे। इतना बिजी वक्त होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है हम 250 लोगों के ऊपर में। अब उनकी शान में तो जो भी कुछ है मैं इतना नहीं चाहता हूँ। मैं भी कुछ वक्त से जुड़ा यूनियन के अंदर में। अलीम भाई वसीम भाई जो ऐसे हैं जो ज़्यादा करीब से रहे हैं और बहुत सारी बातें लोग जानते हैं कि इन्होंने हम लोगों के पीछे भी कितना काम किया है, कहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लोगों के सामने नहीं आ पाते। पब्लिक समझती है कि मतलब खाली फोटो डाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मगर कर रहे हैं तो फोटो आ रहा है। अगर दिखोगे तो बिकोगे भाई बाजार के अंदर में, नहीं दिखोगे तो नहीं बिकोगे। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अलीम भाई वसीम आप लोग को बताएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश यही करेंगे हम लोगों की कि यूनियन के जो भी काम होते हैं उसको हर तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको अंजाम। जैसे हम लोग बिल्डिंग का मेंटेनेंस और बच्चों की फीसें हुई एक जिम्मेदारी से भरते हैं, तो यूनियन की जो 300 रुपये की फीस आती है वो सिर्फ 10 रुपये रोज का है, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है उसकी। और उसके बदले में कितना कुछ काम होता है। आज यहाँ से थाना आप भी अगर जाओगे तो 150 रुपये खर्चा हो जाएंगे आपके। ये समझने वाली बात है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना, उसको टाइपिंग से छपवाना, उसको वकीलों के पास जाके दिखा के चेक कराना, ताकि हम लोग किसी तरीके से कोई डिफॉल्ट में ना आए। क्योंकि एक वर्ड अगर गलत हो गया ना तो हमारी पकड़ बन जाएगा आगे चल के। तो हर चीज़ को चेक करने, करेक्शन करने के बाद में फिर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं म्यूनसिपलिटी में जाकर, तब जाके कुछ काम आगे बढ़ता है। आज माशाल्लाह अपन लोग काफ़ी टाइम से सुकून से बैठे हुए हैं, तो ऐसे म्यूनसिपलिटी के मसले नहीं आ रहे। तो इसके पीछे अलीम भाई वसीम भाई के साथ में रफीक भाई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उनका बहुत बड़ा बैकअप है, जिसकी वजह से हम लोग सुकून से पीले पट्टे पर बैठे हुए हैं। आप लोग तो न्यूज़ पर देखते ही होंगे, लोकल न्यूज़ों पर, कि हर कोई हटाने की बात करता है, बिठाने की बात कोई नहीं करता है। ये सबको मालूम है। तो रफीक भाई का बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों को बिठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसका असर उनको देगा। और हमारे वसीम भाई और अलीम भाई के लिए हम लोग यही दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिम्मत दे, जो अपनी फैमिली का वक्त और अपना काम का वक्त कुर्बान करके हम लोगों के लिए भागदौड़ करते हैं। ये उनका मुँह देखकर उनकी तारीफ नहीं है, जो साथ में जुड़ा रहता है, साथ में करता है, उसको मालूम पड़ता है कि मतलब आदमी कहाँ तक भाग रहा है, क्या क्या कर रहा है। वरना लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि मतलब कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग ना अपना कीमती वक्त निकाल कर जो भी ज़रूरत के कागजात हैं उसको सही कराओ, उसको यूनियन में जमा कराओ, ताकि आगे का प्रोसीजर का काम हो सके। जो आज 2019 के बाद से सर्वे बायोमेट्रिक से रुका हुआ है, वो सब काम को भी आगे बढ़ा सके। मगर वो बढ़ेगा कैसे, जब तक हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से करके देंगे नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम लोग सब, अल्लाह ने चाहा तो सब जल्दी से जल्दी वो सब कार्रवाई को पूरा करेंगे
और हमारी टीम की वसीम अली भाई की तरफ से भी रिक्वेस्ट हम लोग सबकी तरफ से कि आप अपनी जिम्मेदारी को उसी तरह इंशाल्लाह निभाएंगे आगे भी चलिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। शख्सियत मौजूद है जिनको लोग बराबर से भी पहचानते जानते नहीं हैं, और वो है हमारे उसामा भाई, जिन्होंने हमारी पेपर वर्क के काम से लेकर आरटीए वगैरह जो लोग डालते हैं उसमें काफ़ी बहुत मेहनत की और बहुत चीज़ें हमको बताई है। और अलीम भाई, प्रेसिडेंट साहब, वसीम भाई सेक्रेटरी साहब और उसामा भाई हमारे सोशल वर्क एक्टिविस्ट, इन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर पर उसामा भाई का। वो अभी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट जो एक लीगल फॉर्म होता है यूनियन के मुताबिक, उसको आपके सामने बराबर से बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, ताकि हर एक बारीक से बारीक चीज़ आप लोगों की बराबर समझ में आए और आगे उस चीज़ को सही तरीके से अंजाम देने में हम लोग सब कामयाब हो सके। तो अभी तक का इनका ऐसा कोई मामला लोगों के सामने नहीं आया था उसामा भाई का, ये हम लोग अंदरूनी तौर पर ऑफिशियली तौर पर सब काम कर रहे थे, मगर आज स्पेशल को बुलाया गया कि भाई आप आओ और हम लोगों के बीच में सब चीज़ों को बताओ अपने तरीके से, ताकि जितने भी यूनियंस हैं के लोग हैं उन सबको बराबर सही से तरीके से पूरी मालूमात मिले। तो मैं उसामा भाई से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई आए और हमारी यूनियन के जो मेंबर बैठे हैं मौजूद है उन सबको अपनी स्थिति से, अपनी मालूमात से सबको आगाह करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी बातचीत करें, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपकी तरफ से ज़्यादा जवाब आए। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाह रहा हूँ, कि सबसे बड़ा, अगर हम हॉकर हैं, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई हाथ उठा के बता पाए तो बेहतर रहेगा। इतने सारे लोग हैं, सभी को मालूम है क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको रोज सताता है, रोज तो नहीं, कम से कम फरवरी के पूरे महीने सताया है जिस चीज ने, उस चीज को क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, अगर कोई हाथ उठा के बता पाए जोर से तो बेहतर है। जोर से बोलिए, खड़े होकर जोर से बोलिए, सबको बताइए। ठीक है, सभी लोग सहमत है इससे? हाथ उठा के बताइए सहमत है। सहमत। अभी ये सवाल है, इस कार्रवाई को रुकाया किस तरह जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है अपने सामने। भाई अगर मैं आज ये हवा चल जाए, आज अगर वसीम में किसी को बोल दे कि ऐसा सुनने में आया कार्रवाई आई है, 10 कॉल आ जाते हैं उसके बाद वसीम भाई को, अलीम भाई को, कि वह सचमुच कार्रवाई आने वाली है क्या, सबको मालूम है। तो इसका हल क्या है, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपके नजदीक इस चीज का हल क्या है। कार्रवाई अगर महानगर पालिका की आ रही है, उसके बाद पुलिस की भी कार्रवाई, पुलिस उनके साथ ही रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ तो लगता ही रहेगा भाई इसको रोकने का ये तरीका हो सकता है। पेपर वर्क में क्या, आराम से बताइए, खड़े हो जाइए। पेपर वर्क में जैसे डोमिसाइल हो गया, ये सब अपना जैसा अगर अच्छा रहेगा तो अपने भी उन लोग से बात करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा करते हो। अगर कार्रवाई कर भी रहे हो तो जब करो तो एक साथ में पूरा करो, तुम आते हो खाली उतने पट्टे पे करके चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हो। उसके बेस पे अगर अपना पेपर वर्क भी अच्छा रहेगा तो अपने आगे बात भी करेंगे, और आगे बात करेंगे तो उसका आगे कुछ हल निकलेगा। बेहतर है। और क्या सुझाव, और क्या तरीका हो सकता है रोकने का? हाथ उठा के बोलिए। सभी इतने सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं, मतलब कोई भी बोलना नहीं चाहे तो बेहतर नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। जिसको मालूम मत है वही बोलेगा ना, नहीं, इसमें आप जो बोल रहे ना, ये साथी बोल रहे हैं कि मालूमात होनी चाहिए। भाई आप समझ लो ये बालू पिक्चर है, ठीक है, कि मैं हॉकर हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मेरे पास ये आए कार्रवाई करना, भाई मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है ना, मैं वो जो कुछ आ रहा है उसको पूछ रहा हूँ क्या आ रहा है दिमाग में, मैं और कुछ नहीं बोल रहा भाई। सपोर्ट चाहिए जी, और क्या आ रहा है दिमाग में, जोर से एक खड़े होकर बोलिए, मतलब ऐसा जैसा गुलाब मार्केट जो एकदम मजबूत बनी है वैसे हमारे यूनियन मजबूत होना चाहिए। ये दिमाग में आ रहा है। और क्या आ रहा है जब कार्रवाई आ रही है दिमाग में? पीछे वाले लोग बहुत सुस्त दिख रहे हैं, यहाँ से भी कोई आवाज नहीं आ रही है, अनवर भाई के पीछे से। दिमाग में क्या आ रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि करना क्या है, दिमाग में क्या आता है जब कार्रवाई दिखती है? भाई ऐसा करेंगे तो यार अलीम भाई चल नहीं पाएगा आज तक। पट्टा दिया हुआ है म्युनिसिपालिटी की तरफ से, उस पट्टे के अंदर होना चाहिए। सेकंड लास्ट लाइन में है आप सेकंड, आप जो पीछे देख रहे हो। हाँ बताइए, और क्या दिमाग में आता है आपके? बिल्कुल, और क्या आता है दिमाग में? सही। तो ये सभी बातें जो है कि भाई महानगर पालिका की कार्रवाई को रुकाना है, पहली बात। दूसरा है लाइसेंस होना चाहिए। आप भाई ने बोला, आपका नाम क्या है? मुगीरा भाई का ऐसा बोला, पेपर वर्क होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। बस सवाल ये है कि करना कैसे। भाई हमें को मालूम है कि मैं इसको रोक सकता हूँ, अभी सवाल ये है क्या हम कार्रवाई को रोक सकते हैं। किसी का भी काम हो अल्हम्दुलिल्लाह वो रफीक भाई सबसे आगे रहते हैं, और प्लस रफीक भाई ने हम लोग को हमेशा सपोर्ट किए और ये कहा है कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना रहो। और रफीक भाई के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह
आज हम लोग की हिम्मत बढ़ी और हम लोग आगे बढ़े और हम अपने से भी बहुत सी चीजें कर रहे हैं ताकि वो आगे हर किसी के काम आ सके और हम हर किसी को बताना चाहते हैं कि तुम भी वो काम करो ताकि तुम भी किसी के मोहताज ना हो सिवाय अल्लाह के। तो ये चीज रफीक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किए और रफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। तो आज हमारे जो वजूद है, हम जो बैठे हैं, रोजी अल्लाह दे रहा है बेशक, लेकिन कहीं ना कहीं जरिया हमेशा रफीक भाई हमेशा बने रहे और आगे भी बने रहेंगे अल्लाह। जिम्मेदार वो खुद भी, जैसा कि हमारे आप जैसे गरीब नवाज होकर के यूनियन में सब मेंबर है, हम लोग जैसा ऑडियो डालते कि भाई आप सब डॉक्यूमेंट तैयार करो, डॉक्यूमेंट बनाओ, हम कब से 2 साल से हम बोल रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कुछ लोग हैं बनाए, अभी कितने लोग कितने बने हुए थे और मेंबर भी कितना है। जैसा कि मतलब ऑडियो डाले तो आप उसको देखो, उसको समझो, क्योंकि वो हम आप लोगों के लिए कर रहे, हमारे लिए नहीं कर रहे। तो अल्लाह नहीं करे अगर यहाँ पे होता है तो कितने लाइसेंस होल्डर है जरा बताओ आपको, कितने लोग हैं? 7-8 लोग हैं। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करें उसका आपको फायदा आपको मिलेगा, हमारे को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए, ग्रुप के अंदर एक्टिव होना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, भाई करेक्शन है या नहीं है, तो उसके बारे में आप लोगों को जान देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि खाली मैं, वकील भाई, अभी जावेद भाई, वो बेचारे अपने उसामा भाई, इनका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए हर जगह पे खड़े रहते हैं, बात करते हैं। आज भी इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन आते, लेकिन आप लोगों को ये फिक्र होना चाहिए, लेकिन ये फिक्र नहीं है। तो ये अफसोस की बात है। तो उम्मीद करूंगा कि अभी आज की मीटिंग के बाद सब ग्रुप में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग डालेंगे ग्रुप के अंदर, ऑडियो डालेंगे या कोई डॉक्यूमेंट डालेंगे, तो उसके ऊपर सारे जो डॉक्यूमेंट डालेंगे उसके ऊपर काम होना चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल बनना चाहिए, उसके बाद में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब करेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई चालू है, जो जैसा कि हमारे उसामा भाई ने बताया, पीवीसी का मतलब थोड़ा आपको समझाए, मेरे को ऐसा लगता है समझता आ गया रहेगा आपको। तो जैसा कि हम लोग ने लेटर डाले, लेटर हेड के ऊपर भी डाले और 70 से 80 हम लोगों ने लेटर इंडिविजुअल डाले। आप ही लोग के बीच से कुछ लोगों के नाम पे हमने डाले, हमने ऑडियो उसके लिए भी डाले, लेकिन जब भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है, हम घर पे तो नहीं आ सकते। हमारी कोशिश पूरी तरीके से रहती है, हम काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की, हम लोगों को कॉपरेट मिलता नहीं है। तो इसके लिए बड़ी मेहरबानी है, जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट क्लियर करें, आगे तकलीफ ना हो। जैसा कि मुंबई रोड पे ऊपर हो रहा है और तुम्हारा क्या बोलते हैं खुलावा पे हो रहा है, अगर यहाँ होता है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो जिसका लाइसेंस है वो धंधा लगाए, बाबा के हाथ बांध के खड़े रहे, बाद में हमको बोले कि भाई करके लो, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि पेपर वर्क करना, वो सारी चीज हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कॉपरेट करना बहुत जरूरी है। अभी भी कितने लोग आए, 200 के आसपास कुछ हमारे मेंबर है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है 110 से 115 लोग कुछ आए। तो किसकी जिम्मेदारी है हमारी? तो रिक्वेस्ट करता आपसे कि जो भी डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज डालेंगे वो आप देखें और उसका फॉलोअप लें, और हमारी कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। और एक चीज, यूट्यूब पे अगर फिजूल चीजें देखने से क्या है कि आप लोग ये सब चीजों में देखेंगे, जैसा मेल कैसा करना है, तो उसकी साइड वगैरह सब चीज रहती है। पर्सनली अगर इंडिविजुअल कोई भी अगर होकर अगर मेल करता है टीएमसी अधिकारी को, तो उसका रिप्लाई आपको आना ही है। तो वो भी एक फैसिलिटी हर किसी के हाथ में मोबाइल तो है ही। जैसा कोई भी चीजें लेटर अगर तुम अगर खुद टाइप करते हैं, जैसा उसामा भाई ने हमारे को सब सिखाया, तो हमारे को तो कुछ नहीं आता था। इसके लिए हम लोग पर्सनली आपको भी समझाते हैं कि आप लोग भी अपना वक्त दो, जब बुलाए तो आओ, तो ताकि कैसे है कि हमारे को जो चीज की मालूमात है आपको भी पहुंचे। जैसे वो भाई ने हम लोग को तैयार किए ताकि हम लोग आगे लड़ सके, तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सब साइट अवेलेबल है, कौन से अधिकारी कौन से डिपार्टमेंट में क्या डालना है क्या करना है, तो वो आप खुद बेहतर कर सकते हैं। तो उससे आपके ऊपर अपना इफेक्ट अच्छा आएगा। मेन कैसे अधिकारी को भी पता चलेगा कि इतने शहर के ऑफिस के ऊपर कार्रवाई होती है, जो भी होता है उसका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। ट्रैफिक विभाग को भी लेटर दिए, यहाँ से लेके थाना तक हमने लेटर डाले। मेरे वसीम भाई, हम लोग जब लेटर डालने जाते ना तो 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं।
हम खाली होकर के लिए हम काम नहीं करते, हम सारे लोगों के लिए काम करते। लेकिन कैसा होता है, हम लेटर डाले तो तनवर के नाके के ऊपर कुछ खड़े हो जाते हैं, हमारा क्या किस्मत क्या है, किस्मत पे खड़े हो जाते, फिर कब्रस्तान के नाके पे खड़े हो जाते। तो कैसा है, कुछ दिन खड़े होते, 4 दिन 5 दिन हफ्ता, बस इतना खड़े होते, इसके बाद में फिर वादे हो जाते है। तो क्या है, मतलब खाली दिखाने के लिए खड़े हो जाते, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। फिर वो कैसा होता है, तनवर से निकलने वाला गली से निकलता है, अंदर जाने वाला गली में जाता है तो बोले तो कैसी, और सामने वाला ऐसा आता है तो हो जाता है कि जाम हो जाता है, क्योंकि अधिकारी खड़ा नहीं है। और हमारे शहर में ऐसा सबको मनमानी करना है, सबको गाड़िए, सफर किसी को नहीं है, सबको पहले जाना है और ट्रैफिक भी नहीं चाहिए। और रिक्शा पकड़ना, रिक्शा वाले जिम्मेदार नहीं है, खाली रिक्शा पकड़ने वाला अपना जिम्मेदार है, क्योंकि रिक्शा साइड पे लगाएगा तो वहाँ पे नहीं बैठेंगे, बीच रोड पे बैठेंगे जाके। और जैसा आपने देखे रहेंगे अमृतनगर के अंदर स्टैंड बना है, रिक्शा का स्टैंड बनाया गया है, तो उसके ऊपर भी रफीक भाई ने बहुत मेहनत की। हम लोगों ने तो देखा, कई लोगों ने देखे जाएंगे। देखो स्टैंड को जो है ना, स्टैंड से रिक्शा नहीं पकड़ते लोग, स्टैंड के बाहर से पकड़ते। जब तक के मुझे रफीक भाई खड़े रहते हैं, जब तक के स्टैंड के अंदर उसके अंदर भी कई रफीक भाई, कई लोग झगड़ा करते हैं कि बोले भाई नहीं हमको इधर से पकड़ना है, नहीं ऐसा करना है। तो आगे से पकड़ोगे जाहिर सी बात है ट्रैफिक होगी, बीच रोड पे रिक्शा रुकेगी तो ट्रैफिक होगी। तो ये सब रीजन है। और एक बात और है कि जैसा मैंने बताया, लाइसेंस के हम लोग कोशिश में लगे, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को हमने लेटर दिए, आयुक्त को दिए लेटर, तो हमारा काम चालू है। तो आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरत है, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। और आज वक्त है तो आपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो और जो यूनियन बोलती है वैसा काम करो। अगर नहीं करोगे तो आगे आने वाले वक्त में आपको, आप लोगों को तकलीफ होगी। बाद में ये नहीं बोल रहा कि हम लोगों ने कुछ बोले नहीं या करे नहीं, हम लोग हर अपडेट देते हैं। और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वसीम भाई, जावेद भाई और हमारे उसामा भाई, उनका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ में रहते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितना भी हम डॉक्यूमेंट का जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सपोर्ट करें, साथ दे। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो कि हमारे लाइसेंस गिनती करे और बाकी बिना लाइसेंस के रहे। हम यही कोशिश हमारी है कि सबके लाइसेंस बन जाए, चाहे हमारी यूनियन में रहे या बाहर का रहे। हर हॉकर्स की लड़ाई हमारे को लड़ना है। और इसी के साथ मेरी बात को खत्म करवा पड़ी है और रफीक भाई के जरिए से ही पड़ी है, क्योंकि रफीक भाई के पास हम लोग पहले से, मैं वसीम भाई हम लोग जाते रहते थे। जैसा कार्रवाई होती तो रफीक भाई को हम लोग पकड़, क्योंकि हमारा सपोर्ट तो किसी कोई करता ही नहीं है, ना पहले करता था ना आज करता है। एक ही आदमी करता है जो रफीक कामदार। तो उन्होंने, उनके बाद हम लोग हमेशा जाते रहते थे। तो बोले भाई तुम लोग यूनियन बनाओ, यूनिटी बनाओ। उनका एक ही सवाल हम लोग को सवाल था कि यूनिटी बनाओ। तो हम लोग बोले ठीक है चलो यूनिटी बनाते इंशाल्लाह। हम लोग ने यूनियन बनाए। यूनियन बनाने में पूरा सपोर्ट रफीक भाई का था, हर तरीके से। उसके अंदर तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, हमारे बीच के लोग हमारे दुश्मन बन गए। तकलीफ बोले भाई तुम ये इसको ये बनाओ, वो को नहीं, ये को नहीं, ये नहीं देखेंगे सबका भला होगा। तो उसमें भी रफीक भाई ने बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, कई सालों से सपोर्ट करते हैं और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी जैसा 19 दिन कार्रवाई हुई फरवरी के अंदर, जैसा मुझे उसामा भाई ने बताया कि 19 दिन किस तरीके से कार्रवाई हुई। तो रफीक भाई को हमने जब भी कॉल किए या जब भी उनसे टाइम मांगे तो रफीक भाई ने अपना काम छोड़ के हम लोगों को टाइम दिए और हमारा काम किए। कभी भी ये नहीं बोले मेरे पास टाइम नहीं है, जब बाद में आओ, ऐसा कभी नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा लगे। देखिए कैसा है, ये जबान से मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं जबान से बोल रहा हूँ हमारे लिए और शहर के लिए रफीक भाई ने क्या नहीं किया। देखिए ऐसा है, वो पत्रकार तो है लेकिन वो सोशल वर्कर है। असल सोशल वर्कर जो बोलते हैं ना जिसको, वो रफीक भाई है, उनको बोलते हैं। क्योंकि हर मुद्दे पे वो खड़े रहते। या रिक्शा वाले का कुछ मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते, या शहर का किसी बिल्डिंग का मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते, या मुसलमान का कोई मसला हो तो रफीक भाई खड़े होते। और उसकी सजा उनको मिलती है। उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है और झूठे केस फिट किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आज जो प्रोग्राम रखे रफीक भाई के सत्कार का, तो इंशाल्लाह
आप सभी को मालूम रहेगा या नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि आज जो प्रोग्राम रखे तो मेरे को ऐसा लगता है ये जरूरी है। ऐसे लोगों को सत्कार करना चाहिए और सत्कार करने की वजह ये है कि उनको लगना चाहिए कि नहीं हमारे लिए मतलब मेरे लिए भी कोई है जो मतलब समझता है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आया है, फिर भी उन पर कार्रवाई हो रही है। बस लाइसेंस कितनों के पास हाथ हम लोग यहाँ के रहवासी लोग हैं, 4-5 लोगों के पास लाइसेंस है, आपके पास भी है, सब मिल 5-6 लोगों के पास आपके पास भी, ठीक है, तकरीबन 6-7-8 लोगों के पास लाइसेंस है, यहाँ पर भी आप लोग के पास भी है। तो इतने कम लोगों के पास लाइसेंस है। अभी सवाल ये है कि आप लोग ने एक बात सुने रहेंगे कि यहाँ पर हॉकर जो है, इसके बाद मैं उसको जोड़ूंगा बात कि लाइसेंस इतने कम लोगों के पास है, आप लोगों के पास लाइसेंस है क्या? तो मैं कैसे मानूं कि आप हॉकर हैं? कैसे मानूं? मैं थाने महानगर पालिका मैं क्यों मानूंगा तुम हॉकर हो गए? तुम्हारे पास ना लाइसेंस है, तुम यहाँ पर आके बैठो। अभी सवाल ये कि अगर इसी तरह मानने लग जाए तो हर इंसान जो है ना वो अपने आप को हॉकर बताना चाहता है। और एक बंदा है, सभी उसका नाम जानते हैं, वो जगह को भाड़े पे बेचता है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसा किसी का नाम तो गिन नहीं सकते, बहुत सारे लोग जो जगह को बेचते हैं। तो ऐसे लोगों का फायदा तब होता है जब हमारे पास लाइसेंस नहीं हो। अगर हमारे पास अपना लाइसेंस हो तो ऐसे लोग अपनी जगहों को बेच नहीं सकते, दूसरों की जगह उनकी क्या पहली बात। दूसरा है एक और जो बार बार हमको सुनने में आता है कि हॉकरों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। कितनों ने सुने ये बात? सुने सबने? हॉकरों की वजह से क्या हो रही है? ट्रैफिक जाम हो रही है। अभी बड़ा मजेदार चीज है, कितने तारीख को आमदार साहब का बर्थडे कब था? 6 तारीख 5 तारीख को आमदार साहब का बर्थडे था। आमदार साहब का बर्थडे था, तब मुंबई में ट्रैफिक जाम हुई है नहीं? किसको लगता है हुई है? बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगता है हुई है।